नेक्स्ट है जो लाइन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब इसमें डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है और क्लियर्ड का मतलब क्या होता है, ये हम समझने जा रहे हैं। देखिए, ये मिस्टर एक्स है और ये बैंक है और ये थर्ड पार्टी है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने या मिस्टर वाई के बैंकर ऑफ मिस्टर वाई, बैंकर ऑफ मिस्टर एक्स, और ये है मिस्टर वाई। अब देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सेल्स करी, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को चेक दे दिया 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का। मिस्टर एक्स का इस बैंक में अकाउंट है, तो ये मिस्टर एक्स इस बैंक के पास गए चेक लेके। अब जब ये मिस्टर एक्स इस बैंक के पास चेक लेके गए ना और बैंक को चेक दिया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपॉजिटिंग ऑफ चेक। समझ आया? डिपॉजिट ऑफ चेक। फिर से सुनो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 10,000 का चेक पकड़ा दिया। मिस्टर एक्स अपने बैंक के पास गए और बोले भाई ये चेक ले लो, मेरे अकाउंट में डाल दो। अब चेक दिया ना अभी तो बैंक को, बैंक के पास पैसे थोड़ी आ गए। तो बैंक ने क्या किया, मिस्टर एक्स के बैंकर ने क्या किया, वो मिस्टर वाई के बैंकर के पास गया और इस चेक को क्लियर कराया, कलेक्ट किया। तो अब पहले तो ये चेक डिपॉजिट हुआ, फिर ये मिस्टर एक्स का बैंकर मिस्टर वाई के बैंकर के पास जाके क्या करेगा, इस चेक के पैसे कलेक्ट करेगा, फिर जाके ये चेक जो है वो क्लियर होगा। अब सपोज करो कि ये जो पैसे है ना, चेक है ना, ये डिपॉजिट तो हुआ कब, 30 मार्च 2015 को। अब बैंकर के पास जाते जाते क्लियर कराते कराते हो गई 2 अप्रैल 2015, नहीं 2016 कर देते, 2016। ईयर एंड जो होता है वो कब होता है, 31 मार्च 2016 को एंड हो जाएगा ईयर, तो है ना। अभी तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि आप जब 31 मार्च को बैंक की पासबुक देखेंगे तो उसमें तो ये चेक होगा ही नहीं, उसका तो क्लियर ही बाद में हुआ है, कलेक्ट ही बाद में हुआ, क्लियर ही बाद में हुआ। मगर आपने क्या किया था, जैसे ही आपको मिस्टर वाई से चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट कराया, आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी। तो अब ये जो 30 मार्च 2016 है ना, इसमें दो चीजें हुई। कैश बुक में तो एंट्री हो गई, कैश बुक में तो डेबिट हो गया, मगर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो जब आप 31 मार्च 31 मार्च को पासबुक मंगवा के अपनी कैश बुक से टैली करने की कोशिश करेंगे एंट्रीज को, वो एंट्रीज टैली नहीं होगी, क्योंकि ये चेक बाद में क्लियर हुआ। फिर से समझिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे और मिस्टर वाई ने बदले में एक्स को चेक दे दिया। मिस्टर एक्स अपने बैंक के पास गए, बोला भाई ये चेक ले लो, मेरे अकाउंट में ऐड कर दो। अब अभी तो चेक मिला है ना बैंक को, पैसे थोड़ी मिले हैं। अब बैंक जाके मिस्टर वाई के बैंकर के पास ये चेक के पैसे कलेक्ट करेगा, तब जाके ये चेक क्लियर होगा। जब तक ये पैसे कलेक्ट नहीं होंगे तब तक चेक क्लियर कैसे हो जाएगा। अब डिपॉजिट तो किया 30 मार्च को, तब मिस्टर एक्स ने एंट्री कर दी अपने कैश बुक में, डेबिट कर दिया, ऐड कर दिया कैश बैंक का अकाउंट। मगर पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई ना 31 मार्च तक, क्लियर ही 2 अप्रैल को हुआ जाए। तो
तो अब होगा ये, इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि 31 मार्च को जब आप दोनों कैश बुक और पासबुक चेक करेंगे तो आपका जो है बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसका मीनिंग होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। आपने डिपॉजिट तो कर दिया, अपनी कैश बुक में तो आपने एंट्री कर दी, मगर बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं। तो आइए अब हम दोनों चीजों को एक बार फिर समझते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट presented for payment, checks deposited but not yet cleared। दोनों का मीनिंग एक बार फिर से समझते हैं। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे भी दो बंदे थे, पहले मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से परचेज किया, परचेज्ड किया। मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, और इन गुड्स के बदले में मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स ने चेक दे दिया, चेक दे दिया कितने का, 1 लाख। अब इस चेक के देने को क्या बोलते हैं, इशू करना। अब बैंक के पास आ जाओ। अब ये मिस्टर वाई के कौन है, बैंकर, मिस्टर एक्स के बैंकर है, और ये मिस्टर वाई के बैंकर है। मिस्टर वाई अपने बैंकर के पास गए और उन्होंने ये चेक दिया, डिपॉजिट किया। फिर जो ये मिस्टर वाई के बैंकर है वो मिस्टर एक्स के बैंकर के पास जाएंगे और चेक को प्रेजेंट करेंगे। चेक को प्रेजेंट करेंगे। अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब देखो, अब ये चेक तो इशू हुआ कब, 27 मार्च 2016 को, और प्रेजेंट कब हुआ, 5 अप्रैल 2016। तो एज ऑन 31 मार्च 2016 क्या सिचुएशन, इन मिस्टर एक्सेस बुक्स, कैश बुक में तो मिस्टर एक्स ने क्रेडिट कर दिया कब, 27 मार्च को, मगर पासबुक में डेबिट नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों की जो है वो एंट्रीज मैच नहीं करेंगी, एक में एंट्री हुई है, दूसरे में एंट्री नहीं हुई। तो ये क्या होता है कि चेक इशू तो हो गया मगर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। फिर से सुनिए, पासबुक में तो 5 अप्रैल तक एंट्री नहीं हो सकती ना। क्यों क्यों क्योंकि मिस्टर एक्स के बैंकर के पास तो प्रेजेंट ही 5 अप्रैल को हुआ, तभी तो पेमेंट होगी जब प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट 5 अप्रैल को हुआ तो फिर 5 अप्रैल तक पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई, मगर कैश बुक में तो आपने 27 मार्च को ही एंट्री कर ली थी। तो 31 मार्च 2016 पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये तो क्या हुआ, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, बैंकर ऑफ एक्स, बैंकर ऑफ वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किए और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को चेक दे दिया 1,50,000 का, 1,50,000 का। अब मिस्टर एक्स गए बैंकर के पास अपने और उन्होंने ये चेक क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। तो जब एक्स ने अपने बैंकर को ये चेक दिया, उसको हमने क्या बोला, चेक का डिपॉजिट करना। अब बैंक चेक तो डिपॉजिट हुआ था कब, 27 मार्च को। पेन लाइट है ना।
27 मार्च 2016 को। अच्छा, अब ये जो एक्स का बैंकर है ना, वो वाई के बैंकर के पास गया 7 अप्रैल और ये जो चेक है वो उन्होंने प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए। फिर उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, तब जाके जो है ये चेक क्लियर। तो ये डिपॉजिट तो कब हो गया था? 27 मार्च को, मगर क्लियर कब हुआ? 7 अप्रैल 2016 को। तो अगर मैं आप देखूं कि एज ऑन 31 मार्च 2016 क्या सिचुएशन है मिस्टर एक्स की बुक्स में, तो कैश बुक तो हमने डेबिट कर दी थी कब? 27 मार्च 2016 को, मगर पासबुक जो है आपने क्रेडिट नहीं की। क्यों? क्योंकि जब बैंकर जो एक्स का है उसने चेक क्लियर ही कब किया? 7 अप्रैल को, तो 31 मार्च को कहां से पासबुक क्रेडिट हो जाएगी? समझ आया? तो ये होता है क्या कि चेक डिपॉजिट तो हो गया मगर क्लियर नहीं। ये वर्ड्स ना आपके लिए क्लियर होने बहुत जरूरी है। चलो अब ये तीनों चीजें लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो अच्छे से, दोनों एग्जाम्पल्स लिख लो चेक डिपॉजिटेड के लिए, तो ना अच्छा रहेगा आपके लिए। लिख लो। इस चैप्टर में ना ये दोनों सेंटेंसेस बहुत यूज होंगे और इन सेंटेंसेस से बच्चों को डाउट भी रहता है, तो इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। ये एग्जाम्पल भी लिख लिया।